हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मानव रोग से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीट को क्या कहा जाता है दोस्तों? रोगों को फैलाने वाले कीट को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। वेक्टर यानी वाहक कहा जाता है। HIV का पूरा रूप क्या है दोस्तों? HIV का पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो HIV की पूरी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। निम्नलिखित में से क्या वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो चेचक रोग एक वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, चेचक। और रैब्डो वायरस के कारण होता है, रैब्डो वायरस के कारण रेबीज होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग है दोस्तों? खसरा एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। किसी कारण? वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण? वायरस के कारण। इसका भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था दोस्तों? चेचक का टीका किसने खोजा था दोस्तों? तो ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था दोस्तों? पोलियो का टीका किसने विकसित किया था दोस्तों? जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था। किसने? साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था दोस्तों। लुईस पास्चर ने किसका टीका खोजा था? रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने खोजा था, रेबीज का। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है दोस्तों? बिडाल परीक्षण किसमें किया जाता है? टाइफाइड जबर रोग में बिडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों। एडस में HIV किया जाता है। HIV के कारण एडस होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है दोस्तों? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है दोस्तों मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारण रोग नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारण रोग नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए इधर का आपके सामने सिफिलिसिस, ऑप्शन बी गोनेरिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों स्कर्वी एक यौन संचारण रोग नहीं है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और सिफिलिसिस और गोनेरिया और हेपेटाइटिस बी ये सभी यौन संचारण रोग हैं। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। और लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? रेबीज की टीके की खोज की। किसने? रेबीज का टीका खोजा था लुईस पास्चर ने। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है दोस्तों। रेक्टस विटामिन D की कमी के कारण होता है। स्करी विटामिन C की कमी के कारण होता है। प्रोटोजुआ से रोग होता है दोस्तों। तो प्रोटोजुआ से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मलेरिया होता है। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का कारण जीवाणु नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है दोस्तों? जीवाणु। मलेरिया ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। कौन सा है? प्रोटोजुआ जनित रोग है मलेरिया। और तपेदिक एक जीवाणु तो होता है, प्लेग भी होता है, हैजा भी एक जीवाणु तो होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। यौन संचारण रोग निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो यौन संचारण रोग दोस्तों ऑप्शन इधर का एडस, ऑप्शन बी सिफिलिसिस, ऑप्शन सी गोनेरिया। तो दोस्तों ये सभी यौन संचारण रोग हैं। एडस, सिफिलिसिस, गोनेरिया ये सभी यौन संचारण रोग है दोस्तों। डेंगू बुखार किसके कारण होता है दोस्तों? ऑप्शन ये तरह का आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी कृमि। तो दोस्तों डेंगू बुखार एक प्रोटोजुआ जनित रोग है। कौन सा प्रोटोजुआ जनित रोग है? डेंगू मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा संचारित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए रखा है आपके सामने अमीबियासिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कालाजार। तो दोस्तों ये सभी रोग हैं ना, कालाजार, मलेरिया, अमीबियासिस ये सभी रोग प्रोटोजुआ जनित रोग हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का कारण है दोस्तों, क्या है एड्स का कारण? HIV वायरस है दोस्तों। एड्स का कारण क्या है? HIV वायरस है दोस्तों। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बेसिक गारमेंटर ब्यूरे BCG का टीका ट्यूबरक्लोसिस में लगाया जाता है दोस्तों। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं दोस्तों? तो ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ट्यूमर के को कहते हैं। ट्यूमर यानी कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
कैंसर बीमारी का उपचार है दोस्तों। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, शल्य चिकित्सक, ऑप्शन बी केमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी, या इनमें ये सभी। तो दोस्तों ये सभी है ना कैंसर का उपचार के लिए किया जाता है। शल्य चिकित्सा की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी, ये कैंसर उपचार के लिए किए जाते हैं सभी। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है दोस्तों? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी है ना कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। डिप्थेरिया, टिटनेस, कोकर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए दोस्तों? लगवाना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए? डीपी टीका। डी का मतलब डिप्थेरिया, टी का मतलब टिटनेस, पी का मतलब पर्टूसिस यानी काली खांसी। ये तीनों वैक्सीन लगाई, तीनों बीमारी के लिए वैक्सीन लगाई जाती है डीपीटी की। और टीबी के लिए ये लगाया जाता है बीसीजी का टीका। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी किससे होता है दोस्तों? तो टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। किससे? माइक्रोबैक्टीरियम से टीबी होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का आज के लिए धन्यवाद।